नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लोहिया पार्क में है। आज राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है। आज यहाँ पर अखिलेश जी पहुँचे हैं और ये मेरे पीछे लोहिया जी की मूर्ति है, माल्यार्पण किया है। आज हमारे साथ यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश जी मौजूद हैं और समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी। दोनों लोगों से बातचीत करेंगे। आज अखिलेश जी यहाँ पहुँचे, कल जेपी की भी जयंती थी। अब बहुत बहुत स्वागत है अनीश जी चैनल पर। बहुत धन्यवाद आपका। आज सबसे पहले मैं समाजवादी चिंतक, समाजवादी पुरोधा डॉक्टर लोहिया जी, उनकी पुण्यतिथि के मौके पर सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं, नमन करता हूं। कल जो तस्वीर थी, कल क्योंकि जेपी जी की जयंती थी और हर साल की वही तस्वीर रहती है, बैरिकेडिंग लगा के जेपी एनआईसी तक पहुंचने के लिए रोका गया। वो भी काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ था। ये लोहिया पार्क में अभी हम लोग हैं, ये भी काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ था, लेकिन यहाँ आने के लिए इतनी रोक टोक नहीं, खाली जेपी से दुश्मनी है क्या है? ये समाजवादी पार्टी की हुकूमत में हुआ था और नेताजी के वक्त पे हुआ था। हाँ। जेपी एनआईसी बिल्डिंग क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। हाँ। जयप्रकाश नारायण जी की याद में वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है। उसमें जेपी जी से रिलेटेड तमाम चीज़ें वहाँ पर उनकी याद में बनाई गई हैं। उसमें एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है। उसमें तमाम चीज़ें हैं, 40 कमरे भी हैं और स्विमिंग पूल भी है, लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, तमाम सुविधाएं हैं। मात्र 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत उसमें कर दे तो महीने का 6 करोड़ रुपए का वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यहाँ की आवाम, उत्तर प्रदेश की आवाम उसके अंदर जाए, वहाँ पर विजिट करे। ये सिर्फ हमारे नेता को रोकने का काम नहीं किया गया है, ये हमारे नेता को रोकने के साथ साथ वहाँ पे आम पब्लिक जिसको वो लगातार रोके हुए 8 साल से उसको बंद करके रखा है, उसके हालात आप देख लीजिए जाके क्या है। और बहुत जर्जर, बाहर से भी बहुत कुछ दिखाई देता है। इतनी शानदार वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग पूरे हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ नहीं बनी होगी। उसको छुपाने के लिए वहाँ पर जा कर के कोई जयप्रकाश नारायण जी से प्रेरणा ना ले, उसका लाभ ना ले, उसका सुविधा ना ले, उस बिल्डिंग का जो भी तमाम चीज़ें हैं, सिर्फ उससे बचाने के लिए, उससे कहीं ना कहीं हमारे नेता का थॉट्स, उनका विज़न, उनकी सोच के बारे में लोगों को पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है, उनका विज़न क्या है, डेवलपमेंट का क्या दायरा है। तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है। इसीलिए उन्होंने विगत 3 सालों से हमारे नेता को माल्यार्पण करने से रोकने का काम किया। जब आप ये कहते हैं कि कोई जेपी से प्रेरणा न ले इसलिए वहाँ जाने से रोका जा रहा है, तो जेपी के आंदोलन में तो भाजपा के लोग भी शामिल थे, वो लोग भी जेल में गए थे उस समय इमरजेंसी के दौरान। देखिए, मेरे नेता ने बात कही कि वो परिस्थितियां कुछ और थी। हाँ। आज वही हालात आज भी हैं। हाँ। हालात वही हैं। उस समय इमरजेंसी लगी थी, इस समय अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। हालात वही हैं। पार्टी की बात अलग है, लेकिन हालात वही है। अभी हमारे नेता ने कही इस बात को, तो उनकी बात के साथ अपनी बात को जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि जिस तरह से उस इमरजेंसी के बाद जब 77 में चुनाव हुए थे, जब 77 में चुनाव हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में तख्ता पलट हुआ था। ठीक उसी तरह से इस अघोषित इमरजेंसी के बाद अब ये जो 2027 में इलेक्शन होने जा रहे विधानसभा के आम चुनाव, मैं पूरे दावे, पूरे यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरे चारों खाने चित होकर के यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी की क़यादत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। एक चर्चा और उठी बीते कुछ दिन, उनकी काशीराम जी की भी पुण्यतिथि थी कुछ दिन पहले। मायावती जी ने उस दिन रैली करी और बहुत भारी तादाद में वहाँ काशीराम पार्क में लोग पहुँचे, काशीराम स्थल पे लोग पहुँचे और मायावती जी ने काफ़ी सारी बातें भी उस दिन कही। तो वो जो भीड़ वहाँ पहुँची है, उससे लोग कह रहे हैं कि अब मायावती दोबारा से एक्टिव हो रही हैं। अब दोबारा से जो दलित इधर उधर छिटक रहा था, कभी थोड़ा भाजपा में, थोड़ा सपा में, दोबारा से बसपा की तरफ जाएगा। उतनी भीड़ जो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोग वहाँ पर, अगर वहाँ पर आप गए होंगे रिपोर्टिंग करने तो आपने देखा पूरे देश के लोग वहाँ पर आए हुए थे। इतना मेरा नेता सिर्फ आह्वान कर दे, ये जो 4 यूथ के फ्रंटल हैं, इनमें से एक फ्रंटल को आह्वान कर दे तो इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर दे। सिर्फ एक फ्रंटल की बात कर रहा हूँ, उसको मैं अपने साथ भी जोड़ रहा हूँ। और बात रही उनकी भीड़ की, तो भीड़ वो कहीं ना कहीं भारतीय इनकी बहुजन समाज पार्टी की भीड़ नहीं थी। जो भी व्यवस्था थी, जो भी बसें लगी, जो भी इंतज़ाम किया गया, टेंट, कुर्सी, अगर आप उसका रिकॉर्ड निकलवा के देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पूरे सहयोग से इस रैली को किया गया है। इसीलिए तो ना बहन जी ने इतनी तारीफ की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की। क्यों तारीफ की भाई?
और कहीं ना कहीं जो भी वो भी उन्होंने बताया है, पूरे उत्तर प्रदेश और देश का जो भी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज जो कुछ भी आया था, जो आस और विश्वास के साथ वहाँ पर आया था, उसके विश्वास को तोड़ने का काम बहन जी ने वहाँ पर किया है भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करके। तो साफ तौर पर ये बात साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हुए नहीं है। वो लगातार जो पिछले चुनाव में जिस तरह से उनके कैंडिडेट उतर के आ रहे हैं मैदान में, जहाँ पर जो जिस समाज का हमारा कैंडिडेट होता है वही कैंडिडेट वो उतार देती हैं। इस तरह से आप देखें कहीं ना कहीं भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी के टिकट को भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम लगातार कई चुनाव से कर रही है। मैं सवाल ये है कि वो उसका जिक्र मायावती जी ने अपने भाषण के दौरान किया भी था कि जो पैसा उस संग्रहालय से इस कांशीराम स्थल से टिकट का पैसा जो आया था वो भी समाजवादी पार्टी के लोग दबा ले गए। भारतीय जनता पार्टी की तत्काल वर्तमान सरकार को मायावती जी ने खत लिखा कि वो जो टिकट का पैसा है वो उनकी देख रेख में किया जाए और उन्होंने उनकी बात मानी, इसलिए आभार प्रकट कर दिया। देखिए वर्तमान हालात क्या हैं, इस उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, छात्र, नौजवान, दलित, पिछड़े, मजलूम, मुसलमान सब परेशान हैं। आपने इतनी बड़ी रैली बुलाई, आपने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाया, आपने उनको इकट्ठा किया, आपने संदेश क्या दिया? आपको संदेश जो हुकूमत चल रही है, जो दमनकारी हुकूमत चल रही है, जुल्मी अहंकारी तानाशाही हुकूमत चल रही है, उसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए था, ना कि आपने टारगेट सिर्फ हमारे नेता समाजवादी पार्टी को कर रही है। क्यों? आखिर क्यों? कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका इंटरनल गठबंधन है और मुझे लगता है कि ये चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो गठबंधन 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक गठबंधन हुआ था, जिसको बहन जी ने तोड़ा, वो बात अलग है कि बहन जी ने इस गठबंधन को तो तोड़ दिया, लेकिन गठबंधन तोड़ने के बाद बहन जी अकेली रह गई। उनके सारे नेता समाजवादी पार्टी में पीडीए की सोच के साथ सब लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर आ गए और इकट्ठा होकर के पूरा नेता आ गया। और अब मैं पूरे दावे पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप गांव क्षेत्र में जाइएगा, शहर के मोहल्लों में जाइए, देखिए दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज जो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ में था, आज पूरा इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी के साथ रह गया। बहन जी अकेले खड़े हुई वहाँ पर। सर कोई इस रैली से कोई असर नहीं पड़ेगा पीडीए? कोई असर नहीं पड़ेगा। पीडीए समाज एकजुट है पूरी ताकत के साथ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और वो तमाम अगले जो आज भी पिछड़े रह गए, वो पूरा समाज, पीडीए समाज आज भी एकजुट है। 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट किया था और समाजवादी पार्टी की को 37 सीटें और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें जिताने का काम किया था। और आप देखिएगा, मैं आपके चैनल से इस बात को कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ कि आने वाले 2027 के विधानसभा के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की हुकूमत यहाँ पर बनाने जा रहा है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, अमृत आर्य जी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है अमृत चैनल पर। एक उस भाषण में एक बात और उन्होंने कही थी, आपको शायद बहुत बुरी भी लग सकती है, कि उन्होंने कहा कि आज कांशीराम जी की जयंती और पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी के लोग मना रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कांशीराम के नाम पर एक नगर का नाम रखा था तो उसका नाम अखिलेश जी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में बदला गया। तो इसको आप दोगला चरित्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहा कि ऐसे दोगलों लोगों से सावधान रहिए, दोगला कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को। देखिए, ये इस तरीके का आक्षेप लगाना नितांत गलत है और आज हम लोग जो है लोहिया जी के स्मृति दिवस पे अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनके खिराज़े अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी जब भी है शोषित मजलूमों की लड़ाई लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। और जिस तरीके से बीएसपी की जो सुप्रीमो हैं, उनसे दलित समाज के लोगों की बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी कि उन्होंने जैसे पहले हुकूमत चलाई थी उस तरीके से वो बहन जी को सुनना चाहते थे। इसीलिए जो भीड़ आई थी वो बहन जी को जो है मान्यवर कांशीराम जी का जो तेवर था उसको सुनने के लिए आई थी। लेकिन इस बार जो है दलितों को काफ़ी निराशा लगी है और पूरा दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। पूरा दलित समाज जी। पिछले जो 2022 के चुनाव की जो तस्वीर थी उसमें कई जो राजनीतिक जानकार हैं उनका मानना है कि जो दलित वोट बसपा से छिटका वो भाजपा में चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में आपने देखा ही है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो हमारा पीडीए समाज है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है और 2027 में सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। मायावती जी के एक्टिव होने से कोई असर नहीं पड़ेगा पीडीए पर? पीडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2027 में सरकार बनाएंगे, बन रही सरकार। बिल्कुल। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। लोहिया जी की आज पुण्यतिथि है और
लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है निर्मल चैनल पर। शुक्रिया शुक्रिया। लोहिया जी की जयंती पर अखिलेश जी यहाँ आए हैं, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, आप लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो इस मौके पर कैसे मना रहे हैं? सबसे पहले हम समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया जी को नमन वंदन करते हैं और उनके त्याग संघर्षों से हम लोग सीख करके एक समाजवादी मूल्यों का समाज बनाना चाहते हैं। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, उस पीडीए को एकजुट करके, उसकी पीड़ा के साथ खड़े होकर के, उसकी भावना, उसके उम्मीदों के साथ खड़े होकर के हम उस पीडीए समाज के एक कारवां बना करके, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक गणतांत्रिक लोकतांत्रात्मक गणराज बनाने की जो सपना देखा था, उस सपने को, और जो लोहिया जी ने समाजवादी मूल्यों का जो भारत बनाने का सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए एक हम समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और हमें आशा ही नहीं उम्मीद है कि हम लोग इसमें ज़रूर सफल होंगे। जो एक आखिरी सवाल कि कल भी मेरी आपसे बातचीत हुई थी, जब जेपी एनआईसी को लेकर मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि ये सरकार अखिलेश जी के काम से डरी हुई है, वो काम नहीं दिखाना चाहती लोगों को। ये काम भी लोहिया का जो पार्क है ये भी समाजवादी सरकार का ही काम है, यहाँ आने से तो नहीं रोका गया। लेकिन ये तो योगी जी ही बता पाए क्यों डरे हुए हैं। ये पार्क है, कितने लोगों को जीवन देता है, ऑक्सीजन देता है, कितने लोग यहाँ व्यायाम करते हैं, कितने लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ अपनी टेंशन, अपना तनाव दूर करते हैं। छाया देता, फल देता, बहुत सारे खूबसूरती, माने पार्क एक प्रकार के प्राणवायु होते हैं शहरों के, और ये समाजवादी सरकार में निर्माण हुआ है। और जेपी एनआईसी से पता नहीं क्यों घृणा है बीजेपी को, और वो घृणा नहीं है, उन्हें डर है। आपको मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा, वो डर है, क्योंकि संघर्ष, उनके आंदोलन, उनके तेवर को जो आम नौजवानों के बीच में जाएगा और अन्यायी सत्ता के खिलाफ, जुल्मी सत्ता के खिलाफ आंदोलन उठ खड़ा होगा, उस डर की वजह से उन्होंने ताला लगाया है। और ना कि सिर्फ बिल्डिंग पे ताला लगाया, बल्कि उनके विचारों पर, उनके संघर्षों पर ताला लगाने का काम। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।